जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमने 58वां सर्ग पूरा कर लिया था। आज हम 59वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सर्ग में हम सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुरवस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप का वर्णन किया गया है। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। मम तव श्वाह निवृत्तस्य न प्रावर्तन्तः वतर्मन्निः उष्णमश्रु विमुचन्तोः रामे संप्रस्थिते वनम। अर्थात सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे थे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला ले। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहां के तहां पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव सा हो गया है। नदियों के जल मलिन से हो गए हैं। उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं। उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं। उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बार बार लंबी सांसें खींचने लगे। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का दशरथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। अटालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्द्र होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया है। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़ों, हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पूरी आर्त नार्द से मलिन दिखाई देती हैं। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास के व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल और पाप पूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं,
उस केकई के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृदयों, मंत्री और वेद वेताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला। सुमंत्र, होनहार वश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसीलिए मुझे ही रथ पर बैठा कर ले चलो और शीघ्र ही श्री राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य ही यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरण आसन अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लभ शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौशल्ये, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है। सीता का बिछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्ण उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटक कर ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। केकई बड़वानल है। वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलता पूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर केकई के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं तथा श्री राम का वनवास उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय हो गया। इस प्रकार से आदि काव्य अयोध्या कांड में हमारा 59वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग आरंभ करेंगे। कल के सर्ग में हम कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाने का वर्णन किया गया है। आपको इसी तरह से रामायण के सारे कांड जो है वो सुनते रहने के लिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद। और आप
कमेंट में जय श्री राम अवश्य ही लिखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।